बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर हैं। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। चलो आ जाओ जवेरिया, तुम्हारे लिए वॉक भी बहुत जरूरी है। मेरी जान, मैं ठीक हूँ। क्या मैं अपना और अपने बच्चे का नहीं सोचूंगी? डॉक्टर ने कहा था ना कि मुझे लेटना है। मैं तो सांस तक नहीं ले रही थी, याद है ना जयवदत्त? हाँ, हेलो जवेरिया, मैं आ गई हूँ। तुम लोग कहाँ चले गए थे आखिर? मैं कब से बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। खुश आमदीद यास्मीन, खुश आमदीद। वैसे जवेरिया, तुम्हारी तरफ से कोई खुशामदीद क्यों नहीं आया? पता है, जर्मनी में तो लोग कहते हैं कि तुर्कों ने मेहमान नवाजी भुला दी है, लेकिन अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वो तो हम अंदर आते ही कहना चाह रहे थे। हाँ, खुश आमदीद, मगर तुम आई कब? और असल अहम बात तो ये है कि किस चीज पर आई? असल बात तो ये है कि मैंने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। ऐसा ही है ना जवेरिया? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा लाओ, मैं सूटकेस ले जाता हूँ। चलो अंदर चल के बात करेंगे। वैसे तुम्हारा घर कितना प्यारा है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो अंदर चलो। आओ बैठो। तो बताओ यास्मीन, मामू मुमानी सब कैसे हैं? क्या हाल है सबके? हाँ, सब ठीक है वहाँ पर। आप लोगों को सलाम कहा है, खास तौर पर जवेरिया को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा किया ना तुमने, ऐसा सरप्राइज दिया। अचानक दरवाजा खटखटाकर दूर से आ गई हो। मानना पड़ेगा तुम्हें तो भाई। है ना, वाकई कुछ अचानक ही हो गया। वैसे मैंने अचानक आकर आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हो यास्मीन? तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। हाँ, वैसे तुम माँ बनने वाली हो, है ना? सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मैं आ गई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यास्मीन, मैं बेफिक्र हो जाऊंगा इस तरह। अरे आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा तो सफर कैसा रहा? अरे सफर में तो बहुत थक चुकी हूँ मैं। सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, और अभी यहाँ आते हुए गिर भी गई थी मैं। अरे अफसोस हुआ। आ जाओ, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। बहुत शुक्रिया। यहाँ के ट्रैफिक की आदत नहीं है ना तुम्हें? सब हो जाएगा आहिस्ता वॉशरूम उस आहिस्ता। तरफ है। हाँ ठीक है ठीक है, शुक्रिया। मेरी जान, माफ करना, मुझे भी खबर नहीं थी। इसने बस फोन किया और अचानक से यहाँ आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। कैसी बातें कर रहे हो जवेरिया? हम तो एक ही खानदान हैं। तुम्हारे रिश्तेदार मेरे भी तो रिश्तेदार हुए ना। मेरे प्यारे शौहर। मेरी जान। कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जानता हूं मैं। बिल्कुल, उसे जानने का हक है। सब कुछ बताऊंगी मैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। जरूर। मैं सुन रहा हूं दिलान। तुम मुझसे सब कह सकती हो। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। ज़बान साथ नहीं दे रही। कितना मुश्किल हो सकता दिलान? तुम्हारे सामने मैं हूं। अब तो एतमाद कर लो।
हमने मिलकर कितना कुछ झेला है, सब कुछ पीछे छोड़ आए हम। ये भी साथ में सह लेंगे। बताओ ना क्या हुआ? नाकाबिले यकीन बात है। इसका तुमसे तुम पर भरोसा करने से कोई ताल्लुक नहीं, वो कुछ और है। इसे बयान करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बस मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम ठीक हो ना? तुम मेरे साथ हो तो मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं जानता कि वो क्या बात है जो तकलीफ का बाइस है, लेकिन इतना जरूर जान लो कि जब तुम बताने को तैयार होगी, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। प्यारी गुल, देखो अब और दुखी ना हो। जो कुछ हुआ वो देखा नहीं फरात, कैसे ना दुखी हूँ। मैंने दिया था कदराबा। तो फिर इसे वापस ले लो। ये इसके माजी का हिस्सा था। बेटी, अपने कमरे को अच्छी तरह देख लेना। अगर कोई और बचा कुचा तोहफा भी हो तो फरात साहब को वापस कर देना। मैंने कहा था ना फरात, वो मुझे हार पहनने नहीं देंगी। मेरी बात सुनो, तुम बस एक बार हाँ कह दो, उसके बाद सब कुछ संभालना मेरा काम है। उसके बाद निकाहनामा लहरा लहरा के मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगा कि हमने शादी कर ली है। हाँ तो वैसे ही करोगे, मुझे यकीन है। बिल्कुल करूंगा। तुम एक बार मौका दो, मैं ऐसा धमाका करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। फिर बस तुम देखना तुम्हारे गले में कैसे कैसे हार पहनाता हूँ। काश मेरी अम्मी इजाजत देती तो मैं एक लम्हा नहीं रुकती फरात। देखो मेरी अम्मी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, पहले उन्हें ठीक होने दो। इंशाल्लाह गुल, और मैं उस कीमती लम्हे का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। गुल, कहाँ रह गई हो बेटी? इस घर में किसी को सुकून नहीं है। 2 मिनट बैठ भी नहीं सकता अपनी बीवी के साथ। बाहर निकलकर अच्छा महसूस करोगी, यकीन है मुझे। पता नहीं। रुको जरा। ये कपड़े तुम पर बहुत जचते हैं, मेरे लिए आज ये पहनो। हर हाल में तुम मुझे खुश रखने की कोशिश करते हो। बारान का रबी, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं? कुछ समझ नहीं आता मुझे। मैं जानता हूं, ज्यादा इंतजार मत करवाना। हाँ कहो। दिलान, मैं मुख्तसर बात करूंगी। इस वक्त सबिया साहिबा से छुपकर कॉल करें। कोई बुरी खबर है क्या? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कई दिनों से ढंग से कुछ खाया नहीं। वो तुम्ही में उलझी रहती हैं। अगर एक दफा आकर देख लो तो बहुत अच्छा होगा। कोई और बात भी है क्या? नहीं, और क्या हो सकती है। सबिया साहिबा की हालत बहुत बुरी है। तुम्हें फोन करने की वजह यही है। मैं
फिलहाल आने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। समझ गए। खुदाफिज। उनके लिए भी आसान नहीं। वो माँ और बेटी का रिश्ता चाहती हैं, लेकिन मेरा ज़हन इतना उलझा हुआ है कि समझ नहीं पा रही कि क्या करूं या क्या महसूस करूं। अभी तो बारान को भी कुछ नहीं बताया। अरे आ जाओ जवेरिया, मैंने काफी हद तक समेट भी लिया है। तुम तो अच्छा खासा सामान ले आई हो यास्मीन, और काफी हद तक समेट भी लिया है। इसमें काफी वाली कौन सी बात है, ये तो कुछ भी नहीं। खैर, मैं जरा पानी पी लूं, उसके बाद ये काम 2 मिनट में हो जाएगा। तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं, शुक्रिया यास्मीन। जेवदत, 1 महीने के लिए आई है और जरा सामान तो देखो। आखिर मेहमान है। आप खुद ही बताओ, पूछना तो मुनासिब नहीं है ना कि कब जाओगी। और सच कहूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी का हाथ बटाने के लिए जितना चाहे रुक सकती है। जवेरिया, मुझे दुकान जाना है। हाँ, तुम दोनों कज़न आपस में बैठ के बेतहाशा बातें करो। अच्छा ठीक है। यास्मीन, भाई सबीहा वाली फाइल आखिरकार खोली दी हमने। जब तक ये केस बंद नहीं होता, मैं इस काम की निगरानी कर रहा हूँ। ये बहुत पेचीदा मामला है जेहान। यकीनन इसके पीछे कुछ खास है। अब तक तो वो गिरफ्तारी से बचती रही है, लेकिन अब तो मामले की तह तक पहुंचना है। हमने मिलकर सब मिलकर बेटा, हम इंशाअल्लाह उस पर काबू पा लेंगे। क्या बात है बाबा, बेटों को साथ जमा करके महफिल जमी हुई है। अरे नहीं नहीं, जब से आप आई हैं तब से इनका मूड अच्छा ही है भाभी। अरे जलना बंद करो मेरी बेटी से। ठीक है बाबा, कुछ नहीं कहता। अब चलें क्या? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। नौजवान काराबे जोड़े के लिए नेक तमन्ना है, देर से आइएगा। अरे हारून, खुश आमदीद। मैं तो समझ रहा था तुम जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुम्हारा काम तो लंबा हो गया। मत पूछो भाई, रास्ते में एक लड़की मिल गई थी, उसने देर करा दी। सब खैरियत तो है ना? क्या कह रही थी वो? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, खुदा ऐसे हालात में न डाले, मैं तो बस मदद कर रहा था, लेकिन वो पागल लड़की उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। अरे छोड़ो यार, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये बात उसी लड़की के लिए कही गई है। अगर मैं ना देखता तो गाड़ी के नीचे आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी पर निगाह पड़ गई, तो भागकर उसे मैंने बचा लिया। लेकिन एहसान फरामोश निकली। पता है क्या कहा? मैडम बोल रही हैं कि मुझे क्यों खींचा, आसमान सर पर उठा लिया। ओके ओके, छोड़ो ये सारी बातें, जाओ सामान रखो और थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। कैसा लग रहा है? पहले से तो काफी बेहतर लग रहा है ना जवेरिया? हाँ हाँ, खासा बेहतर लग रहा है मुझे।
बिल्कुल तुम्हारे मिजाज के मुताबिक। मेरे जाने के बाद भी तुम ये कमरा ऐसे ही इस्तेमाल करना। क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे मेरी सबसे फेवरेट शर्ट खराब हो गई। लाओ जरा दिखाओ। वैसे ये फटा कैसे? एक आवारा शख्स मिला था मुझे और वो मुझे ऐसे खींच रहा था जैसे बैल की रस्सी। ये क्या अंदाज़े बयान है लड़की? कहाँ से सीख रही हो तुम ये? और जरा बताओ वो आवारा क्यों खींच रहा था तुम्हें? दरअसल मैं रोड पर पैदल चल रही थी और सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसे लगा कि वो छलांग लगाकर मुझे बचा लेगा। एक हीरो की तरह खींचा उसने मुझे। फिर मेरे भी जो मुंह में आया मैंने सुना दिया उसे। खैर जो होना तो हो गया। कितनी बुरी तरह फट गया ये। तुम्हारे सामने मैं हूं। अब तो एतमाद कर लो। हमने मिलकर कितना कुछ झेला है, सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं हम। ये भी साथ में सह लेंगे। बताओ ना क्या हुआ? पछतावा तो नहीं होगा किस बात का? हमारे साथ यहां आने का? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बरक्स। यहाँ होना मुझे इतना अच्छा लगा कि हजारों बातें कर लेते लेकिन इतना सुकून नहीं मिलता। ये साहिल, ये खामोशी, ये सुकून और तुम्हें मुझसे बेहतर मालूम होता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अपना भी जानता हूं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। तुम और सिर्फ तुम। हम एक दूसरे की दवा हैं दिलान। सही कहा, क्या खूब कहा तुमने। हम एक दूसरे की दवा हैं। तुम मेरी, मैं तुम्हारी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लो फरात, तुम्हारे लिए कॉफी। थैंक यू कुल, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो। मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी। अगर तुम नहीं आती तो मैं खुद किचन में आ जाता। कुछ दिनों के लिए जरा किचन से दूर रहो, क्योंकि अम्मी को शक हो गया है। हाँ जानता हूँ, वही हार वाला मामला है। मैं देख लूंगा उसको भी। वो मुझसे पूछती रहती है कि फरात ने क्यों दिया है। सही पूछती है। वैसे तुम्हें भी क्या पड़ी है उस आदमी के दिए हुए हार पहनने की? वापस लौटा दो उसको। तो फिर मैं तुम्हें सब दे देती हूँ, अंगूठी वगैरह सब। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अंगूठी मैंने वापस लेने के लिए थोड़ी दी थी। अम्मी ने कहा है अगर और कुछ भी दिया है तो उसे वापस लौटा दो। अब तुम बताओ क्या करना है। मैं अभी जाकर उनको बता देता हूँ कि हम दोनों ने शादी कर ली है। फिर तुम्हारी अम्मी खुद तुमसे कहेंगी कि इस अंगूठी को अपनी उंगली से कभी मत उतारना। अभी जाकर बताता हूँ। अरे रुको फरात, क्या कर रहे हो तुम? डर गई ना तुम? मैं मजाक कर रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम घबराया मत करो कुल। क्या बात है फरात? अच्छा चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले मैं जा रही हूँ। अजीब बात है, हंसी मजाक सब अपनी जगह, मगर मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। साइकिल चलाएं क्या? क्या मतलब? साइकिल चलाएंगे हम? हाँ। नहीं हो सकता। पर क्यों? देखो मौसम कितना प्यारा है। दिल नहीं कर रहा। इतनी हिम्मत भी नहीं कि पैडल मार सकूं। ठीक है, तो फिर मैं चलाऊंगा, तुम साथ बैठ जाना। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तेज मत चलाना। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं चाह रहा था कि हम दोनों रेस लगाएं। किसी और दिन बारान का रबे।
अभी रेस की सकत नहीं। अगर आज रेस हुई तो तुम जीतोगे और मुझे हारने का कोई शौक भी नहीं है। दिलान का रबे कहती है कि वो नहीं हारती। इतना ही यकीन है क्या खुद पर? बिल्कुल, बल्कि शर्त लगाते हैं, हारने वाला खाना खिलाएगा, लेकिन आज नहीं। ठीक है, हो गया डन। रेस डन। तो चलो फिर।